आज हम चामरली में जो मते आई के पास आए हुए हैं। नमस्कार। नमस्ते आई। नमस्ते। आज आप लोगों से हम ये मुलाकात कराएंगे कि मते आई हमारे यहाँ कब आई, किस वजह से आई, और आज उनके घर पे जो हमारा N5 और एचमेट विराजमान हुआ है, तो क्या ज़रूरत पड़ी उसको यहाँ पे अपने घर पे लाने के लिए। नमस्ते आई। नमस्ते। सबसे पहले तो ये बताओ कि आप मेरे यहाँ कब आए। मला तिकडे थेरपी घ्यायला कमीत कमी 3 महिने होऊन गेले. 3 महीने हो गया। मला आपको मेरे यहाँ लाया किसने? एक भंडारकर म्हणून आहे ना, आमची दाताडी आत्या आहे ना, अच्छा, त्यांनी आणले. क्या बताया उन्होंने आपको? त्यांनी सांगितलं की इकडे गेल्यावर पाय दुखणं होतं, माझा गुडघा दुखत होता, ओके कंबर दुखत होती, ओके खाली बसायला यायचं नाही. ओके। हां तो तर तुझे घुटने में दिक्कत थी, आहे. कमर दर्द था और नीचे नहीं बैठ नीचे पाते थे। हां ठीक नीचे है। बैठले. हां तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, जब इसको लेके आप हमारे यहाँ आए और जब थेरेपी लिया, हाँ। तो क्या इसमें आराम मिला आपको? 8 दिन में आराम मिला मुझे. 8 दिन में आराम हाँ मिला। 8 दिन में आराम मिला. पैर का सूजन भी गया, ओके, सीढ़ियाँ चलने लगी मैं. तो सच है ये? हाँ सच है. रियली अभी इधर बहुत अभी स्वेलिंग था. अभी नीचे बैठ सकती हो? हाँ नीचे बैठ सकती. पक्का हम्म, बैठती हो? बैठती. ओके, ठीक है। ये चीज आपको 8 दिन में हुआ, हाँ, ठीक है, हाँ। और लगातार आपकी थेरेपी जो है हाँ। अभी 2 से 3 महीने की कंटिन्यू चल रही है। हम्म. और आपको क्या समझ में आया थेरेपी को लेकर, तो- क्या बेनिफिट समझ में तो कमर दर्द कम हो गया. आया? ओके, अभी कंटिन्यू एक्टिविटीज हो गई मेरी. अच्छा, कंटिन्यू। बॉडी एक्टिविटी ज्यादा बढ़ने लगी. उससे अच्छे से. पहले जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे हाँ। घुटने में दर्द हो रहा था या हाँ। बैक पेन हो रहा था, तो उसमें क्या क्या तकलीफें आप समझ में आ रही थी, क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी? पैर ही आगे नहीं जाता था. ओके। तो ऐसे लगता था कंटिन्यूस बैठ के रहना है, ओके। चलना नहीं है, काम नहीं करना तो है. ये कितने दिन से हो रहा था आपका ये? कम से कम एक 3-4 साल हो रहा था. 3-4 साल से? हम्म. मतलब 3-4 घुटने साल. को लेकर के हाँ। ये सारी घुटने का, प्रॉब्लम्स हाँ. हो रही थी। ओके मेरा ऑपरेशन हुआ, फीवर फ्रैक्चर है. ओके। हाँ BRC का गाड़ी से हुआ था. हाँ हाँ, तो नेलिंग किया था तभी. ओके। तो बाद में वो अपने हो गए, फिर 2 सीजर हो गए, एक अपेंडिक्स हो गए, गॉल ब्लैडर नहीं था. अरे बाप रे। इतना सब होने के बाद भी मेरा नहीं भाई, चलना तो चाहिए, बच्चे लोग छोटे हैं. जी जी जी। हाँ तो मैंने ये लिए कि तो मेरे लड़की, मेरे लड़का, मेरे हस्बैंड को तो ठीक हो जाएगा. ओके, अगर मैं आपको अकेले के लिए लेना था तो मेरा बेस्ट हाउस तो था ही, हाँ. फिर वहाँ आते थे, आप आ ही रहे थे, क्या नहीं तो कंटिन्यूस आना है. फिर इधर मैं मेरे लिए उधर आती थी, हाँ, फिर बाहर ये फैमिली के लिए तो फैमिली को एक्सपीरियंस नहीं था, हाँ. ठीक है, नॉलेज तो बताती थी मैं उनको, अच्छा। लेक्चर सब सुनाती थी, क्या क्या करते थे तभी. इससे क्लियर समझ में आया। हाँ चल ठीक है, अच्छा है कि 2-3 महीने में आपने थेरेपी लिया और थेरेपी का बेनिफिट समझ के आपने अपने यहाँ। लेकिन अब होता क्या है कि जब कोई पेशेंट हमारे पास थेरेपी लेने आता है तो ये सोच के आता है कि इससे सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. लेकिन अगर मैं उसको इसके हीलिंग प्रोसेस से पता चलती है या महसूस होता है तो वो उसको तकलीफ समझ में आती है कि नहीं ये डर गया। जैसे अभी आपने थेरेपी आज लिया, क्या ऐसा नहीं हुआ तेरे साथ कि जब पहली बार तूने थेरेपी लिया तो बॉडी का पेनिंग बढ़ा हो? नहीं अच्छा, नहीं बिल्कुल मतलब मसल्स पेन बढ़ा नहीं? नहीं. ऑलमोस्ट लोगों के साथ होता है। हम्म. अभी आप बॉडी वेट देखिए कि हमारा बॉडी वेट कितना है, ठीक है, हम मशीन के ऊपर सो गए हैं और मशीन क्या कर रही है, पूरे मसल्स को मसाज कर रही है। तो मसाज जब होगा तो उसका असर तो हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेगा। तो सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत पेनिंग, मसल्स में, वो दर्द बढ़ना नहीं बोलते उसको, इसलिए तू बोल रही है कि मुझे कोई दर्द नहीं बढ़ा था, बट मसल्स में, गर्दन में ये तो महसूस होगा ना कि हमको इस तरीके का पेनिंग महसूस हो रहा है। गर्दन में होता है. इसी ऐसा. चीज को लोग दूसरे वे में बात करते हैं कि मशीन के ऊपर थेरेपी लिया तो हमको नुकसान किया। अच्छा. बाकी एक्सटर्नल चीज है, इसमें साइड इफेक्ट करने वाली कोई बात नहीं. अच्छा है कि तुझे ये बात समझ में आई। हम्म. कई सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कई सारे लोग नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से रेस्ट हाउस में भी थेरेपी लेना बंद कर देते हैं या नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो दूसरी की बातें में सुन लेते हैं। लेकिन तूने अपनी सुनी, अपना समझा और तुझे उस चीज का फायदा समझ में आया। आज कैसा लग रहा है तेरे घर पे आज मशीन आ गई? बहुत ही खुश हो गई, बहुत अच्छा खुशी लग है रहा है. हाँ. कि चलो आज हमारे पास हमारी मशीन आ गई। कुछ तो है हमारे, हमारा है कुछ. तुम्हारी सोच थी कि चलो आ गया। हाँ. अभी मैं थोड़ा सा मैम आपसे बात करूंगा कि अभी पहली बार आपकी थेरेपी हुई है, ठीक है, का क्या एक्सपीरियंस रह गया है आपका, क्या क्या लग रहा है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी, एज ए डॉक्टर आप मुझे ज्यादा गाइड कर सकते हो, बिकॉज कि मेरी हमेशा एक सोच रहती है कि मैं किसी भी पेशेंट को गुमराह होने से बचा सकूं, ताकि वो कंफ्यूजन में कोई चीज ना करे। इसीलिए मैंने मम्मी से बात करते समय बोला कि जो सच है वही बोलना। तो अभी आप बताओ कि
आप मेरी कंपनी को नहीं जानते, इसलिए आपने शायद ये भी सवाल मुझसे पूछा कि आपने एडवर्टाइजमेंट क्यों कम है। लोग जबकि 400 लोग डेली आ रहे हैं फिर भी एडवर्टाइजमेंट में कमी महसूस हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो टेक्नोलॉजी बनाया है कंपनी ने, ये कोई दवा तो है नहीं, बट ये टेक्नोलॉजी जो आपने अभी यूज किया 20 मिनट का, क्या फील आया आपको, कैसा लगा? वो तो अभी मतलब ये जो मसाज वाला था तो ये तो मेरे को सही लगा कि सर्वाइकल है, थोरासिक है, लंबर है, स्पाइन पोजीशनिंग आपने जो बताया कि स्पाइन मैनेजमेंट हो जाता है, तो मुझे तो बस इतना ही समझाया कि मतलब ये मसाज चेयर जैसा बेनिफिट दे रही है। इसको मतलब आज साइड इफेक्ट हम नहीं देख सकते क्योंकि एक्सटर्नल है और स्पाइन मैनेजमेंट का है, और जहाँ पे वो रोलर्स होने चाहिए वही है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा मतलब इधर उधर करते नहीं है। तो बस अपना स्पाइन पोजिशनिंग के लिए, और क्योंकि कैसे काफी लोग मतलब बूढ़े बुजुर्गों में ज्यादा बीमारियां होती है, लेकिन अभी जैसे वर्ल्ड थोड़ा बढ़ रहा है तो यंग एज में भी काफी ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि स्पाइन के इश्यूज हो रहे हैं, या फिर जो भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है इम्यूनिटी की वजह से जो भी है। तो ये बस है कि अपना स्पाइन पोजीशनिंग सही रख रही है। तो जैसे काफ़ी लोग जो है ऑफिस आवर्स में 9 to 5 जॉब करते हैं, पोजीशनिंग उनकी खराब हो जाती है, तो ये बस उतना है कि स्पाइन रीपोजिशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे रहा है। अब अगर में हम जो आपने बताया ये बहुत सही कि स्पाइन का रीपोजिशनिंग अच्छा होना चाहिए। अगर में हम ये बोले कि स्पाइन अगर में अपनी पोजीशन में नहीं है तो किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है? तब तो एज ए डॉक्टर्स आप क्या बता सकती हैं कि अगर में स्पाइन का पोस्चर नहीं सही है तो किन प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ सकता है? सबसे पहले तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, उसके बाद अगर हम कंटिन्यूस बैठे जा रहे हैं तो डिस्क बल्ज हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो है, वो सारी चीजें हैं। अगर हम रूटीन बहुत ज्यादा गाड़ी किक कर रहे हैं है तो स्लिप डिस्क जैसे हो जाते हैं प्रॉब्लम। ये जितनी प्रॉब्लम्स है मैम प्रेजेंट टाइम में, जो इसका दौर कैसा चल रहा है, इस समय कम है या ज्यादा है? इस समय तो ज्यादा है, इस समय ज्यादा है क्योंकि बड़े बुजुर्गों को तो पहले से हो ही रहा है और नए वाली जनरेशन को है उनकी भी अलग हो रहे हैं, तो इन ऐड ही हो रहा है, कुछ कम नहीं, किसी का कम नहीं हो रहा है। हम बुजुर्गों को नहीं बोल सकते क्योंकि बुजुर्ग तो अभी भी ज्यादातर अब घर में बैठ चुके हैं, बट अगर मैं यंगस्टर की बात करें तो इनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, खासतौर से बैक पेन के लोग बहुत ज्यादा मिल रहे हैं हम लोगों को। तो अगर में हम सिर्फ एक पॉइंट्स को पकड़े, सपोज इसमें हम किसी प्रिंसिपल की बात नहीं करते हैं और सिर्फ एक पॉइंट्स के लिए पकड़े कि अगर मैं बैक पेन का ही इशू ये कम कर सका, ठीक करने की बात नहीं करते, कम कर सका या रिलीफ दे सका, तो क्या लगता है जो कॉर्पोरेट लेवल में काम करते हैं या एज ए डॉक्टर आपकी कोई ड्यूटी फिक्स नहीं होती। अगर मैं आप हॉस्पिटल में, खुद का भी हॉस्पिटल है, तो भी आप देखते हैं कि पेशेंट के थ्रू कितना मेहनत करना पड़ता है, तो उस पोजीशन को लेकर के रिलीफ के लिए भी ठीक है या नहीं ठीक है? मतलब अगर हम अभी मैं तो खुद सर्जरीज करती हूँ तो 10-12 आवर्स की सर्जरी आराम से हो जाती है, तो उसके बाद अगर कोई मुझे ये मसाज चेयर पे सुला दे तो बाबा उसके बाद कुछ मतलब रिलैक्सेशन की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। फर्स्ट टाइम मेरी डॉक्टर विलास पाटिल से बात हो रही थी, अलीबाग के हमारे सर्जन है, सॉरी अभी इस दुनिया में नहीं है, बट उनसे किसी ने बोला हमारे यहाँ थेरेपी लेने के लिए आए, तो उनसे एक लेडी ने उनसे सवाल किया कि सर तुम ही पनिकड़े, मतलब आप तो डॉक्टर हो, आप कैसे यहाँ पे? तो उन्होंने सेम उनको जवाब दिया था कि तुम जो काम करते हो ना, 2 घंटे काम करते हो, लेकिन हम जब सर्जरी करने निकलते हैं ना तो 8-8, 10-10 घंटे सर्जरी चलती है। तो सोचो हमारी स्पाइन का पोस्चर क्या होगा। और पूरी तरह से बैन हो चुके थे, मतलब उनकी गर्दन ऐसे टर्टल नेक हो चुकी थी, तो उसके लिए वो हमारे पास आते थे और उनको काफी उसमें रिलीफ मिला और फिर बाद में उन्होंने अपने घर पे मशीन की थेरेपी लिया। तो वो जो मोमेंट हो रहा है, एज ए डॉक्टर आप समझ सकते हो कि आपको किस तकलीफ को उसमें सामना करना पड़ता होगा। तो जो ऑफिस जॉब है, या अभी हमने बात करें कि ऑफिस भी छोड़ दो, हम बात करते हैं अपने यहाँ एक ऐसे बच्चे की जो 5वीं में 10वीं में पढ़ रहा है, इस समय उसका स्पाइन मूवमेंट क्या है? हाँ, वो तो है। अभी 5वीं 10वीं में पढ़ने वाला भी एक तो भाग दौड़ तो ज्यादा करता ही होगा क्योंकि ग्रोइंग एज है। जी। तो और अगर कुछ हो गया, मतलब स्पाइन का कुछ भी रिपोजिशनिंग का प्रॉब्लम हो गया, तो दवाई से अच्छा है कि मसाज चेयर में उसका रिपोजिशनिंग हो जाए काफी यंग एज में, ताकि आगे जाके उसको कोई मेडिकेशन नहीं उसकी प्रॉब्लम्स ना सहना पड़े। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो घर में हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं आपके यहाँ, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अभी एजुकेशन कहाँ ले रहे हैं? मोबाइल पे ही ले रहे हैं। तो मोबाइल के पोस्चर से अभी WHO का एक सर्वे रिपोर्ट आया है जिसको हमने पढ़ा, तो उसमें देखा कि पोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है।
तो पोस्टीरियर शोल्डर्स की प्रॉब्लम होने का रीजन ये कोई बीमारी तो है नहीं, ये हमारे बैड हैबिट का नतीजा है। तो उस केस में हमारा सर्वाइकल रोलर कितना मदद कर सकता है जो आपने लिया अभी, अगर मैं इसको आपने प्रैक्टिकली आज यूज किया तो क्या लगता है कि उस मोमेंट में स्पाइन से जुड़ी लोगों को हेल्प मिल सकती है? एज ए डॉक्टर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? अगर मेरे यहाँ की थेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपी है, तो एज ए डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे हमारी जो पब्लिक होगी जिन्होंने कभी थेरेपी नहीं लिया है अभी तक, जिन्होंने नहीं लिया है जैसे आपने नहीं लिया था, तो अभी आपके 20 मिनट के एक्सपीरियंस के लिए क्या बोल सकते हैं कि आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बोलूंगी मतलब जिनको स्पाइन का बट ऑब्वियस तकलीफ है वो, या फिर जो स्ट्रेस में से गुजरे, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में स्ट्रेस पॉइंट्स रहते हैं जहाँ स्ट्रेस स्टोर होके रह जाता है। जैसे आपने फ्रोजन शोल्डर्स बोला, तो काफी लोग जो है वो स्ट्रेस पूरा शोल्डर पे लेके या फिर बेली में लेके रह जाते हैं, तो वहाँ के मसल्स जो है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो वो रिलैक्स करने के लिए ये मशीन का यूज अगर वो कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री लेवल, स्ट्रेस कम तो नहीं बोल सकते ये मशीन से होगा, लेकिन स्ट्रेस फ्री तो जरूर हो सकता है। अगर मैं ये रेगुलर बेस पे हुआ, सपोज स्ट्रेस फ्री रेगुलर बेस हुआ, तो अब जैसे एक दिन ऐसा आएगा कि 4 महीने 6 महीने साल भर के बाद तो जरूरत नहीं कंप्लीट हो जाएंगे कोई, क्योंकि ऐसे पेशेंट दिखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि डीप स्लीप हमारे लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो सोने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, हम लोग जल्दी, हमारी नींद ही नहीं कंप्लीट हो पा रही है, और हम जानते हैं कि अगर मैं स्लीप एनीमिया जैसी बीमारी भी कम सोने की वजह से हो जाती है, और उसकी वजह से मौत भी हो रही है। हमारे वकील हरी साहब का सेम वो केस समझ में आया हम लोगों को। तो अब अगर हम सिर्फ ये बात करें कि एक नॉर्मल थेरेपी के हिसाब से कि अगर हमें किसी को थेरेपी देना है तो क्या हम उन बच्चों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते? 5वीं 10वीं के बच्चे की बात कर रहे हैं, जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वजन ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद में बोलते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एज ए यंग जनरेशन की नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी की फीलिंग में क्या लग रहा है कि लेने से क्या नुकसान हो सकता है? 10th स्टैंडर्ड के बच्चे तो ले सकते हैं, क्योंकि उनके लॉन्ग स्टडी आवर्स हो जाते हैं, स्कूल में हो जाता है, तो फिर वो तो ले ही सकते हैं। जो वर्किंग आवर्स में है, वर्किंग आवर्स में भी मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि मतलब ये सिर्फ मसाज कर रहा है, तो जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ स्लीप की है, तो जैसे ही मसल्स आप लोगों के रिलैक्स हो जाएंगे, वैसे थोड़ा ब्रेन भी रिलैक्स होता है, 100%। फिर ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन उसकी वजह से हो जाएगा, तो नींद भी अच्छी तरह से गहरी जो है वो आएगी, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल हम अपने जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं, हमारे मम्मी पापा जो आते हैं, हम उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं कि बाबा आप आकर के थेरेपी ले सकते हैं, यदि आपके पास टाइम है तो आप टाइम निकालिए, इतना टाइम जरूर निकालिए, कम से कम एक बार तो रिलैक्स हो ही जाइए, ताकि एक बार की रिलैक्सपन भी होता रहा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक नेक्स्ट टाइम की हमारी जब भी मुलाकात होगी तो हम इसके बाकी के फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, या जैसे हमारे मन में ये बीच में आपने हमसे पूछा था कि लाइट बिल कितना आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मशीनें हैं, एक्स्ट्रा लाइट बिल तो ना है, तो आप इस महीने का लाइट बिल तो अभी ये मेडल में हो चुका है, देख लीजिएगा। अब कंटिन्यू इसकी थेरेपी करिए, फिर उसके बाद जो लाइट बिल आएगा हम लोग चेक करेंगे, फिर उसके बाद मुलाकात होगी तो हम लोग बात जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई।